हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 33rd वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 24,631। लगातार 6 वीक्स ऐसा हमें देखने को मिला और इस वीक हमें लास्ट वीक के मुकाबले एक अच्छा खासा एक पॉज देखने को मिला है। ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है। दिस इज अ रेयर केस। सो यहाँ पे अभी हम लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कंप्रेशन आप देख रहे थे, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद निफ्टी यहाँ से निकला था और उसके बाद हमें ये मंजर देखने को मिला। ये जो सप्लाई जोन था उसका भी एक इम्पैक्ट था। तो सारा कुछ ये मिलके निफ्टी आज वापस से उसी मोड पे खड़ा है जहां पे इतने वीक पहले था। सो ये हमारा फर्स्ट व्यू है कि निफ्टी फिलहाल तो वीक ही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग देखें, अंडर क्रॉस में चल रहे हैं, मतलब 20 पीरियड 50 पीरियड के नीचे क्रॉस हो चुकी है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। सो अगर मैं जूम इन करता हूँ और आपको मैं दिखाने की ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे देखे तो अपर साइड पे रेजिस्टेंस जो हमें वापस से फेस हो गए वो है 24,750 और 24,950। ये लेवल यहाँ पे क्रूशल है। निफ्टी को यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर ये सारा एब्जॉर्ब करके जब इसके ऊपर निफ्टी वीकली क्लोज करके सस्टेन करेगा, तब जाके वापस से उसमें स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी। सो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ से बुल शुरू नहीं हुआ है। फर्स्ट ये रेजिस्टेंस लेवल को उसे क्रॉस करना है 24,750 24,950। इसके ऊपर वीकली क्लोज करके सस्टेन होना है। ठीक है, अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अगर देखें ये स्विंग से लेके ये स्विंग तक, तब भी गोल्डन रेशियो जो 61.8 है वो तकरीबन वहीं पे आ रहा है। यहाँ तक रिट्रेस होके यहाँ पे इसके ऊपर 24,000 जो 951 का जो लेवल है, इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन होना है। ऊपर का जितना भी सेलिंग है एब्जॉर्ब करके फिर आगे की जर्नी तय करनी है। लास्ट हम लोग ने यही डिस्कस किया था 24,473 के नीचे जब तक वीकली क्लोज करके सस्टेन नहीं होता। ये सस्टेन की साइन नहीं है। देखो, एक वीक क्लोज करा लास्ट वीक और उसके बाद इस वीक वापस से उसके ऊपर चला गया। तो दिस इज अ गुड साइन। सपोर्ट उसने लिया है बट यहाँ पे अभी उसको सस्टेन होना है। अगर ये कंटिन्यूएशन, ये लो वापस से जो प्रीवियस वीक का जो लो है 24,337 ये टूटा तो फिर नीचे के ये सपोर्ट लेवल फिर टेस्ट, विच इज 23,890 से लेके 24,100 ये लेवल्स है जो कि टेस्ट होने। सो अभी भी 24,473 लेवल ये क्रूशियल ही है। अगर नेक्स्ट वीक या उसके बाद के वीक हमें ये फॉलो थ्रू देखने को मिला 24,473 के नीचे निफ्टी सस्टेन हो रहा है, तो ये लेवल्स भी फिर टेस्ट हो सकते हैं। नीचे के ये लेवल और फिर ये लेवल, पहले यहाँ ब्रेक लगनी है। ठीक है, सो अभी हमें देखना है कि निफ्टी यहाँ पे क्या करती है। इसके ऊपर सस्टेन होती है तो ऊपर की साइड पे ये दो रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड पे ये सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो ठीक है। तो ये है निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है 55,341। यहाँ पे भी हमें सेम कहीं ना कहीं हम लोग एक एक पॉज लेके हम लोग नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। सो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का व्यू क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपर साइड पे रेजिस्टेंस जो होगा 55,750 से लेके 56,100 का। अभी ये बैंक निफ्टी के लिए टेम्पररी रेजिस्टेंस जोन ये बन गया है, विच इज 56,100 से लेके 57,300। ये लेवल एक सप्लाई जोन है, बिकॉज यहां से सप्लाई स्टार्ट हुई है। फर्स्ट साइन यहाँ पे हमें देखने को मिली थी और उसके बाद ये राइट। सो यहां से लेके यहाँ पे ये सारा सप्लाई जोन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, तो इसे ध्यान में रखना। 56,100 से लेके 57,300 का ये एक सप्लाई जोन है। उसके बाद बैंक निफ्टी को फर्स्ट 55,460 और 55,749 के ऊपर आके वीकली क्लोज करके सस्टेन होना है, तब जाके ये लेवल उसे वापस से टेस्ट करना है और फिर सप्लाई एब्जॉर्ब करनी है। सो बैंक निफ्टी भी अभी थोड़ी बहुत वीकनेस दिखा रही है तो स्ट्रॉन्ग ही एज कंपेयर टू निफ्टी, बट वीकनेस यहाँ पे भी है। थिंग यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इनसाइड बार्स देखने को मिल रहे हैं। आप अगर डेली पे देखोगे तो हमें इनसाइड बार्स फॉर्मेशन देखने को मिला है। ये जो रेंज था, इस कैंडल का जो रेंज है, उसी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है ना। वो रेंज टूट रही है। सो जिस भी साइड रेंज टूट के डेली बेसिस पे सस्टेन होगी, वहां पे आगे की जर्नी उसी साइड स्टार्ट होगी। सो इसी जोन के अंदर हम लोग घूम रहे हैं। तो जब तक ये रेंज बाउंड यहाँ पे है, तब तक आपको कोई भी साइड का बायसनेस नहीं लाना है। इसके ऊपर उसे क्लोज करना है, फिर 2 से 3 दिन सस्टेन होकर दिखाना है, तब जाके हम लोग उस साइड का बायस में, अगर ऊपर की साइड तोड़ती है तो हम लोग अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस है उसे हम अपने दिमाग में रखेंगे, और नीचे की साइड अगर तोड़ता है तो नीचे की साइड पे जो जो सपोर्ट्स है उसे हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा रेजिस्टेंस 55,460 55,750। उसके बाद सप्लाई जोन 56,100 57,300। अगर बैंक निफ्टी यहां से लुढ़कता है
तो फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक जो लगनी है विच इज 54,460 के आसपास, यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक लगेगी और उसके बाद 53,888 और 53,350 ये दूसरा जोन रहेगा। सो यहाँ पे ब्रेक लग के आनी है, बट यहाँ पे अभी वापस से सेम हमें कुछ हफ्ते यहाँ पे अगर पॉज लेके फिर कौन सी भी साइड वो ये जोन के बाहर निकलता है और उसे सस्टेन होते हुए देखेंगे, तब जाके हम लोग उस साइड का बायस आएंगे। तब तक के लिए न्यूट्रल रहना है बिकॉज इट इज इन अ साइडवेज जोन। ये जो 55,085 का जो लेवल है वो क्रूशियल है, जब तक ये नहीं टूटता है। ये देखो एक वीक क्लोज किया उसके नीचे, दूसरे वीक उसके ऊपर, सो दिस इज द क्रूशियल सपोर्ट 55,085। उसके नीचे वीकली क्लोज अगर देखने को मिलता है और फिर सस्टेन होता है तो जाके नीचे के लेवल्स भी टेस्ट होंगे, बट यहाँ पे अगर पॉज लेके ऊपर की साइड करेगा तो ऊपर की साइड के जो रेजिस्टेंस है वो टेस्ट होगा। तो सेम एज ऑफ निफ्टी सेम व्यू बैंक निफ्टी में है, वेट एंड वॉच का सीन है। किस साइड पे क्लोज करके सस्टेन होता है उस साइड के बायसनेस हम लोग फेल करेंगे आगे, ठीक है। सो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग ओवरऑल मार्केट का व्यू ले लेते हैं और मार्केट ब्रेथ को देख लेते हैं। तो वीकली व्यू अगर देखते हैं तो परसेंटेज वाइज मेजॉरिटी सारे इंडेक्सेस ने पॉजिटिव एंड पे क्लोज करा है। सो इतने वीक्स के डाउनसाइड स्ट्रीक्स के बाद इस हफ्ते हमें कुछ पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत देखने को मिली है। आरएसआई बेस पे स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो फिलहाल किसी में भी उतनी जान नहीं है। फाइनेंस, हेल्थ केयर और कंजम्पशन एंड ऑटो सेक्टर जो है थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मोमेंटम की जहां तक बात करें तो आप देख सकते हो शॉर्टर पीरियड मोमेंटम में ऑटो है, मीडिया है, कंजम्पशन, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये सारे बहुत पॉजिटिव एंड पे है, बाकी सब में नेगेटिव मोमेंटम है। लॉन्ग टर्म मोमेंटम अगर देखें तो ये सारे इंडेक्सेस है। पीएससी आईटी है जो कि लार्जली नेगेटिव मोमेंटम में है। आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो डिफेंस सेक्टर है जो कि मोमेंटम बता रहा है लॉन्ग टर्म पे, बट शॉर्टर टर्म पे वो नेगेटिव पे है, राइट। सो वैसे ही आप कंपेयर कर सकते हो। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज इज एट 33%। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मीडियम टर्म मूविंग एवरेज जो कि 50 पीरियड रहती है that is at 22.5%, and percentage of stocks above their long term moving average that is 200 periods is at 32%। हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा रहे थे, बट वापस से हम लोग थोड़े बहुत और गिर चुके हैं, राइट। सो जब तक परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज होकर 50% के ऊपर आके सस्टेन नहीं करते तब तक बुल रन शुरू नहीं होता है। इसके ऊपर आके मिनिमम 1, 1.5 या 2 महीने वो सस्टेन करता है, तब जाके हम लोग मानते हैं कि ये बेयर से बुलिश साइड पे ट्रांजिशन हो चुका है। सो लॉन्गर टर्म पे वी आर इन अ डाउन स्विंग, वी आर इन अ बेयर मार्केट, ठीक है। सो मार्केट में पार्टिसिपेशन फिलहाल नहीं है, मार्केट इज वीक, इट्स इन अ डाउन ट्रेंड, ओके। सो अपनी पोजीशंस को एकदम क्लोजली मॉनिटर करो। यहाँ पे कोई भी न्यू एडिशन या न्यू पोजीशन बनाने की मैं सलाह नहीं दूंगा बिकॉज मार्केट इज वीक। सो ओवरऑल दिस वाज द व्यू ऑफ द मार्केट। पोजीशंस को क्लोजली मॉनिटर कीजिए, नई पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं है, वेट एंड वॉच का सीन है। सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर 33rd वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे ऐसे एनालिसिस के अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।